आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के बारे में। आपने अपने गार्डन में गुलाब का पौधा लगा रखा है, लेकिन एक दफ़ा फूल आने के बाद दोबारा फूल आए ही नहीं, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, ना ही नई कोई ग्रोथ निकल कर आई है। आपके पौधे में कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है, या फिर आपके पौधे में नई ग्रोथ निकल कर आती है, कुछ ही दिन बाद वो सूख जाती है और उसमें एक भी कली नहीं बनती। अगर आप अपने गुलाब के पौधों में कुछ बातों का ध्यान रखते हो और एक ऐसा खाद, अगर आप 15 दिन में इस खाद को दे दोगे तो सालों साल गुलाब फूलों से भरा रहेगा और आपके पौधे में इतने फूल निकल कर आएंगे जो कि कभी नहीं निकले होंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और फूल चाहिए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो इसके ऊपर नई ब्रांचेस, क्योंकि गुलाब का पौधा जो है वो नई टहनियों पे ही कलियां बनाता है और फ्लावरिंग करता है। नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी तो पौधे की फ्लावरिंग रुकी रहेगी। नई ग्रोथ को लेने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो है नाइट्रोजन और कैल्शियम। पौधे पे नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी बनी हुई है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है तो पौधा नई ग्रोथ नहीं निकालता है। अगर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है तो पौधा नई ग्रोथ तो निकालता है, लेकिन पौधा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है और ग्रोथ सूख जाती है। जो पत्तों की टहनियाँ हैं वो काफ़ी पतली पतली होती है, तो इसीलिए नाइट्रोजन और कैल्शियम गुलाब के पौधे के लिए और उनकी नई टहनियों को निकालने के लिए, उसको मोटा बनाने के लिए, पौधे को घना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। के बाद दूसरी चीज़ गुलाब के पौधे को चाहिए फास्फोरस। अगर इसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो पौधे के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ होती है, लेकिन आगे जाकर गुलाब का पौधा कोई भी कली नहीं बनाता है। जैसा कि आप इस गुलाब के पौधे में देख रहे हैं, ये ग्रोथ थोड़ी सी आगे बढ़ेगी पत्तों को निकालने के बाद और ये ग्रोथ यहीं रुक जाएगी। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी बनी हुई है, अगर फास्फोरस की अमाउंट आपकी मिट्टी में अच्छी है तो पौधे की जो ब्रांच है वो ऊपर बढ़ेगी और इसके अंदर काफ़ी सारी कलियां निकल कर आएगी। इसके साथ ही अगर फास्फोरस की कमी है तो पौधे की जड़ों की ग्रोथ है भी स्लो रहती है। पौधा कम से कम ब्रांच निकालता है और ऊपर खाने को कम पहुंचाता है। तो ब्रांच आपका पौधा निकालेगा, खाने की कमी की वजह से पौधे में कलियां नहीं बनती। के बाद तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है गुलाब के पौधे को चाहिए, वो है इसकी मिट्टी को एसिडिक होना। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है तो मिट्टी में जितना भी खाद दे दो, अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा झारी है, ये न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता है। इस वजह से जड़ों की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। आपके पौधे के अंदर ऊपर जाकर ग्रोथ भी कम मिलती है और फ्लावरिंग भी कम होती है। इसलिए गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए महीने में कुछ ऐसी चीज़ अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालें, मिट्टी लगातार एसिडिक बनी रहे। अब चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको चाहिए संतरे का छिलका। छिलके को आप कभी भी ना फेंकें, के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस पाया जाता है। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। के लिए आपको लेना है एक संतरे का छिलका, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ये दूसरी चीज़ है ये मूंगफली के छिलके। 100 ग्राम मूंगफली के छिलके को लेना है। छिलके में बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ कैल्शियम का, इससे आपके पौधे को कैल्शियम मिल जाएगा। को 1 लीटर गुनगुना पानी लेना है और इन दोनों छिलकों को उन गुनगुने पानी में डालकर 1 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। 1 घंटे के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसे चम्मच से चला लें। आने के बाद इसे छन्नी की हेल्प से इसे छान लें, इसके छिलके को अलग कर लें।
और ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है का इस्तेमाल आगे हमें पौधे के अंदर करना है। ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसमें एक चीज़ और मैं डालने वाली हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर भी बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का। इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाई जाती है। कॉफ़ी पाउडर में थोड़ी सी हवा लग गई है, इसीलिए जम चुका है। पानी में थोड़ा लिक्विड बनाकर डाल दूंगी। इसे लिक्विड बनाकर डाल रही हूँ। आप इसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाकर डाल सकते हो। इतना फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, इतना नॉर्मल पानी मिलाकर डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर डालना है। फर्टिलाइज़र को मैंने जो तरीका बताया है आपके लिए आसान हो, वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए। इस्तेमाल करके आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर 15 दिन में आप अपने गुलाब के पौधे को देते हो। आपका पौधा नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा था, नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। नई ग्रोथ आगे बढ़ेगी, कभी भी नई ग्रोथ सूखेगी नहीं। गुलाब का पौधा कभी फूल नहीं दे रहा था, वो अनगिनत फूल निकालना शुरू कर, कलियों से फूलों से भर जाएगा। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में नई ग्रोथ ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक